नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BM-04। डीआरडीओ के द्वारा एक नई मिसाइल के निर्माण की मंजूरी प्राप्त की गई है भारत सरकार के माध्यम से। यानी भारत सरकार ने जो AON यानी एक्सेप्टेंसी ऑफ नेसेसिटी के माध्यम से डीआरडीओ को ये ऑर्डर दिया है कि आप BM-04 मिसाइल जो है, जो कि बहुत पहले से प्रस्तावित थी, अब इसका निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब अब इस मिसाइल का के निर्माण संबंधी जो रास्ता था वो साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। अब इस मिसाइल का हार्डवेयर सिस्टम, प्रोटोटाइप, डिजाइन सब कुछ तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि इसे एक विशेष पर्पज से बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, टेक्निकल यानी तकनीकी विशेषताएं इसकी बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, इसका जो उद्देश्य है, स्पेसिफिक जो एम है वो ये है कि हमारे पास में जो ऑलरेडी पहले से पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और इसके अलावा अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनके बीच में एक क्रिटिकल गैप है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑपरेशनल गैप है। उसको भरने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है ताकि दुश्मन पर हर रेंज पर हम हमला कर सकें, और वो भी सटीकता के साथ में। तो सभी तकनीकी विशेषताओं का विश्लेषण विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, खबर क्या है। डीआरडीओ रिसीव AON टू डेवलप BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फिलिंग द क्रिटिकल गैप बिटवीन पिनाका एंड अग्नि। यानी पिनाका और अग्नि के बीच में जो क्रिटिकल एक गैप आ रखा है, ऑपरेशनल गैप, जिसके बीच यानी उस बीच में जो रेंज मारक क्षमता की हमारे पास कोई मिसाइल नहीं है, उसे भरने के लिए इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। और इसके लिए AON भारत सरकार ने दिया है डीआरडीओ को, यानी डीआरडीओ को एक तरीके से मंजूरी दी गई है। खबर है ये 6 जनवरी 2026 की। चलिए, SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल में आपको बहुत बता चुका हूं, बहुत बार इस पर हमने बात की है कि ये एक फिक्स्ड पाथ पर चलती हैं। यहां से इनको ऑपरेट किया जाता है। यहां पर मान लीजिए टारगेट है तो एक पैराबोलिक पाथ पर इस तरीके से ये मिसाइल चलती हैं। इनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, इसे कहते हैं परवलयाकार पथ। ठीक है। इन मिसाइलों का एक ड्रॉबैक भी होता है, और ड्रॉबैक ये है कि ये मिसाइल दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं, तो रडार की तरंगें यहां तक पहुंच जाती हैं। दूसरी बात, एक फिक्स्ड पाथ है, तो दुश्मन को पहले से पता होता है कि इस स्पीड से मिसाइल किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, कहां पर, किस डिस्टेंस पर पहुंची होगी, क्योंकि इनके अंदर मैनरेबिलिटी नहीं होती है। मैनरेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन आजकल जो बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं वो हाइब्रिड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि क्रूज मिसाइलों की जो अच्छी खूबियां थी उनको भी बैलिस्टिक मिसाइल्स में डाला गया है, या फिर यूं कह दीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो ड्रॉबैक थे उनको हटाया जा रहा है। कैसे हटाया जा रहा है? एक तो इनकी स्पीड को बढ़ाकर। स्पीड जो मिसाइल, जैसे कि हमारे पास में अभी तक हम ब्रह्मोस की बात करते हैं तो वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब जमाना है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं, 5 मैक से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं, उनको हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। तो एक तो इस मिसाइल में हाइपरसोनिक स्पीड को डाला गया है। फिर एक और कैटेगरी है, वो है मैनरेबिलिटी। मैनरेबिलिटी का मतलब है कि आप फिक्स्ड पाथ पर चलाने की बजाय इस मिसाइल को डायरेक्शन को क्या करिए, चेंज कीजिए। डायरेक्शन चेंज करने की इसमें कैपेसिटी डालिए ताकि दुश्मन इसकी लोकेशन का पता नहीं कर सके और ये टारगेट पर सटीकता से हमला कर सके। तो ऐसी कुछ सारी खूबियां जो है इस मिसाइल में डाली गई हैं, जिन पर हम और विस्तार से आगे बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल आपके सामने नाम आ रहा है BM-04। BM का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, कोड नंबर इसका 04 है। अभी तक इस मिसाइल का कोई औपचारिक नाम यहां पर सामने नहीं आया है। इस पर भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। देखिए, औपचारिक नाम नहीं आया है तो जब तक डीआरडीओ इसे कोड नेम से ही आगे प्रस्तावित करेगा, BM-04 के नाम से ही इसे जाना जाएगा। ये आप न्यूज देख सकते हैं। बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान एंड चाइना एज इंडिया टू डेवलप दिस पावरफुल मिसाइल डेडलियर देन पृथ्वी प्रलय नेम। यानी बहुत सारी मिसाइलें, उन सभी से ये खतरनाक है। कैन स्ट्राइक एनिमी एट रेंज ऑफ। अब देखिए, यहाँ जो हमारे पास है ऑलरेडी पहले से, जैसे कि पिनाका था, पिनाका की रेंज 40 से 90 किलोमीटर के आसपास है। अग्नि मिसाइल की हम बात करें तो अग्नि की जो सबसे कम रेंज वाली मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर के आसपास की रेंज रखती है। लेकिन हमें इस गैप को भरना है। इस गैप को भरना है तो फिर हमने यहां पर किसको स्वीकृति दे दी? BM-04 मिसाइल को भारत सरकार के द्वारा
स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है। एक्चुअल में हुआ क्या था, यहाँ पर देखिए कि विज्ञान वैभव का आयोजन हुआ मार्च 2025 में हैदराबाद में। विज्ञान वैभव जो है इसका आयोजन हुआ, वहां पर डीआरडीओ के द्वारा इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। इस मिसाइल के बारे में सबसे पहले बात की गई थी और ये मिसाइल स्वदेशी तकनीक से डेवलप की जानी है। भारत की जो नीति चल रही है आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के तहत ये पूरी तरह से मिसाइल भारत में ही डेवलप की जाएगी। भारत की जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, भारत अग्नि प्राइम मिसाइल की कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो इस मिसाइल में भी शामिल की जा रही हैं, यानी किए जाने की संभावना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत आईआरएफ बना रहा है। आईआरएफ का मतलब है एकीकृत रॉकेट फोर्स, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स। तो उसमें बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को शामिल करके ये फोर्स बनाई जा रही है। तो ये मिसाइल जो है उसका बहुत अहम हिस्सा होने वाली है। ये मिसाइल उसका एक बहुत अहम हिस्सा होने वाली है। अब सुनिए, BM-04 का जो मेन जो उद्देश्य है, जैसा कि हमने कहा, एक क्रिटिकल या ऑपरेशनल गैप है। मैं अब उसको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अपने पास में अग्नि मिसाइल है, अपने पास में पिनाका है। अग्नि और पिनाका, इन दोनों की अगर हम बात करें, जैसे कि पिनाका पर आ जाइए, पिनाका की रेंज है 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर। और अग्नि मिसाइल की जो सबसे पहली मिसाइल है अग्नि फर्स्ट, उसकी रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। और अग्नि सेकंड की बात करें तो हम ये मान के चलिए 1000 किलोमीटर से लेकर 2200 किलोमीटर रेंज है। कहने का मतलब ये मिसाइल ऑलमोस्ट ऑपरेशनल फेज में जब आती है तो 1000 किलोमीटर से शुरू होती हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये अग्नि फर्स्ट जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि सेकंड जो है वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और फिर अग्नि थर्ड की बात करें तो अग्नि थर्ड की रेंज बहुत ज्यादा है, 3200 किलोमीटर तक आ जाती है। और अग्नि थर्ड इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। अग्नि 4 है, वो भी IRBM के अंतर्गत आती है, उसकी रेंज 4500 किलोमीटर के आसपास है। अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इनकी रेंज काफी ज्यादा है, 1000 किलोमीटर मिनिमम है। और इधर 40 से 120 किलोमीटर है। तो ये जो गैप आ रहा है आपका 40 यानी 100 किलोमीटर, इधर एवरेज मान लो आप 100 किलोमीटर के आसपास, और इधर मान लीजिए 1000 किलोमीटर के आसपास। इस बीच में हमारे पास में कोई अच्छी मिसाइल होनी चाहिए। हालांकि हमने पहले भी एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम था प्रहार। प्रहार मिसाइल इसी ऑपरेशनल गैप को भरने के लिए बनाई गई थी। अब उसी के तहत एक और डिसीजन लिया गया कि BM-04 को बनाइए। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक गैप फिलर है, इस गैप को यहां पर पूरा करती है। इसकी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सटीक पारंपरिक प्रहार करती है। डीप स्ट्राइक के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। ये 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमारी जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल है वो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है, नाभिकीय हथियार, ठीक है, जैसे कि एटम बॉम्ब। लेकिन ये जो मिसाइल है ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बनाई जा रही है, यानी गैर परंपरा, आप समझ सकते हैं, परमाणु हथियार जो हैं उनके लिए, या फिर मैं कह सकता हूं कन्वेंशनल वेपन्स जो होते हैं परमाणु हथियार के अलावा, उनके लिए इसे बनाया गया है। लेकिन अगर इसकी मारक क्षमता के साथ साथ 1500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, इसकी जो सटीकता है, एक्यूरेसी है, CEP, उसके बारे में अगर बात करें तो ये 30 मीटर से कम के घेरे में सटीकता से निशाना लगाती है। और ये चीज इसे अग्नि से भी बेहतर करती है। अग्नि फर्स्ट जो है उसकी सटीकता के लिए जो CEP वैल्यू है वो है 100 मीटर, यानी ये 100 मीटर के दायरे में सटीकता से निशाना लगाती है, जबकि ये 30 मीटर से कम है। और पिनाका की बात करें हम, पिनाका शूट एंड स्कूट, मतलब ये हमला करने के बाद, दुश्मन पर हमला करने के बाद इसमें वहां से हटने की क्षमता है। इस पर हमने एक सेशन किया था अभी, उसमें बहुत डिटेल में समझाई थी ये बात, पिनाका LRGR का जब हमने परीक्षण किया। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर हाइपरसोनिक स्पीड है, साथ साथ में MARB तकनीक है। MARB तकनीक क्या है इसको भी आप विस्तार से समझिए, और हाइपरसोनिक स्पीड को आप विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। देखो एक चीज यहां पर और मैं बता दूं, मैनरेबिलिटी, MARB का मतलब क्या है। MARB, जैसे कि अगर आप बात करेंगे अग्नि 5 और इन मिसाइलों की जो बहुत बेहतरीन मिसाइलें हैं, तो उनमें एक तकनीक होती है MIRB। MIRB का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब होता है कि ये मिसाइल अपने जो मुख्य युद्धास्त्र होता है, जो इनका मुख्य वेपन होता है, मेन वेपन, उसके अलावा और भी छोटे छोटे वेपन ले जाने में सक्षम होती हैं। जैसे अग्नि 5 एक साथ लगभग 10 ठिकानों पर निशाना लगा सकती है, पूरे शहर और आसपास के जितने भी शहर हैं उनको तबाह कर सकती है, एक बड़ी क्षेत्र को तबाह कर सकती है। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ना वो है MARB।
ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर MIRV है, यहाँ MARV। MA का मतलब है यहाँ मैन्युवरेबिलिटी और री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब है कि जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल जो फिक्स्ड पाथ पर चलती थी, उस पर ये मिसाइल नहीं चलेगी। ये जिग जैग इस तरीके से अपना रास्ता बदल सकती है, इसमें मैन्युवरेबिलिटी की क्षमता है। और ये क्षमता डेवलप हुई है इसमें हाइपरसोनिक स्पीड के कारण। यानी हाइपरसोनिक स्पीड इस मिसाइल को दे रहे हैं, उससे ये अपना रास्ता बदल सकती है। जब तीव्र गति से मिसाइल मैन्युवरेबल हो रही है, यानी अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, तो दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए भारत का जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है, उसको बहुत ज्यादा मजबूती यहां पर प्रदान होगी। ठीक है, अब इस मिसाइल के जितने भी फीचर्स हैं यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये मिसाइल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें 2 स्टेज फ्यूल सिस्टम डेवलप किया गया है, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित है, यानी ठोस ईंधन प्रणाली 2 चरणों में इसमें लगाई गई है। फिर आप इसको री एंट्री व्हीकल के रूप में डेवलप करेंगे। तो री एंट्री व्हीकल के रूप में डेवलप करेंगे तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा जगहों पर निशाना बनाने में भी सक्षम हो जाएगी। एक तो इसमें क्या हो गई, MARV यानी मैन्युवरेबिलिटी आ गई, और फिर इसमें MIRV तकनीक को भी लगा दें तो ये मिसाइल बहुत ज्यादा घातक हो जाएगी। और ऐसा इसमें अनुमान है कि इसमें MIRV तकनीक को भी डेवलप किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 400 से 1500। वॉरहेड कितने ग्राम का ले जा सकती है, 500 किलोग्राम, लेकिन कौन सा होगा, कन्वेंशनल। CEP वैल्यू इसकी लेस देन 30 मीटर, जो कि मैंने अभी बताई थी। गाइडेंस सिस्टम इसका ध्यान रखिए, बहुत शानदार है। हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम है, मतलब वो निर्देशन प्रणाली जिससे मिसाइल दुश्मन यानी जो टारगेट होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक करती है, उसको डिटेक्ट करती है, उसका पता लगाकर उस पर हमला करती है। तो वो इसमें हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम है। मतलब क्या हुआ, इसमें INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, GPS सिस्टम और नाविक जो भारत का खुद का है, सभी से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, यानी सबके साथ में इसको जोड़ा जाएगा। मिसाइल लॉन्च मास यानी मास जो है, यानी जब मिसाइल को लॉन्च होगा तो टोटल वजन इसका लगभग 11,600 केजी के आसपास होगा। मिसाइल की लेंथ, मिसाइल डायमीटर, ये एक पैरामीटर्स हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम से सटीकता से हमला करेगी। सर्कुलर एरर प्रोबेबल, जिसे मैं CEP वैल्यू कह रहा था बार बार आपको, ये लेस देन 30 मीटर है, मतलब 30 मीटर के घेरे में जाकर सटीकता से निशाना लगाएगी। अब 30 मीटर के अंदर आप सोचिए, यहां मिसाइल गिर रही है तो 30 मीटर तो बहुत कम डिस्टेंस हो गई, तो आसपास का क्षेत्र तो वैसे ही क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है इस मिसाइल के गिरने से। तो ये मिसाइल इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है। और हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक, आजकल हम सभी मिसाइलों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी सूचनाएं हमारे पास रहें, हमारी मिसाइल को हम नेविगेट कर सकें, हमारी मिसाइल को हम गाइड कर सकें, हमारे पास में डेटा रहे, दुश्मन का इस पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल ना रहे। इसीलिए नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसका नाम है नाविक, इसे IRNSS भी कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये अभी हालांकि ग्लोबल लेवल पर काम नहीं करता है। ये जो क्षेत्र है ये भारत और भारत के चारों ओर 1500 किलोमीटर की दूरी तक ही नेविगेशन सुविधाएं देता है। ठीक है, यानी हमारा नेविगेशन सिस्टम अभी रीजनल है, इसलिए कहते हैं उसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भारत की स्थलीय भूमि और स्थलीय भूमि के चारों ओर 1500 किलोमीटर की दूरी तक नेविगेशन फैसिलिटी देता है। 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक ये आसानी से नाविक से इंटीग्रेट होकर काम करने वाली मिसाइल बन जाएगी। और नाविक जो है, जब 1500 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो हमारे लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या पड़ोसी देश जितने भी हैं, वहां तक हमारी नेविगेशन फैसिलिटी हमें खुद के नेविगेशन सिस्टम से मिल जाती है। तो इस तरीके से हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, GPS पर हमारी निर्भरता कम होती है। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि MARV इस तकनीक के अंतर्गत है और हाइपरसोनिक स्पीड है। इससे इस मिसाइल में ग्लाइडिंग कैपेसिटी आती है। ग्लाइडिंग का मतलब इस तरीके से ग्लाइड होते हुए, हवा में तैरते हुए, रास्ता बदलते हुए, और फिर ये दुश्मन का क्या करेगी, पीछा करेगी, दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगी। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम इसमें लगाया गया है। लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम देखिए बेहतर होता है सॉलिड से, लेकिन उसकी अपनी अलग जटिलताएं हैं। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम किसी भी मिसाइल में जब हम लगाते हैं, आजकल आपने देखा होगा सॉलिड बूस्टर मोटर जो है, हम डुअल स्टेज सॉलिड बूस्टर मोटर ज्यादातर यूज कर रहे हैं कई सारी जगहों पर। और ये आज दुनिया में चर्चा का विषय भी है कि दुनिया वापस से सॉलिड प्रोपेलेंट पर क्यों लौट रही है, क्योंकि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम की अपनी अलग जटिलताएं हैं। लिक्विड जो फ्यूल होते हैं, प्रोपेलेंट होते हैं, पहले तो उनको
स्टोर करने की समस्या है, फिर उनका उपयोग करना वो थोड़ा सा जटिल होता है। लेकिन उसकी कुछ खूबियां भी हैं कि भाई क्या उससे जो थ्रस्ट मिलता है, जो प्रणोद बल मिलता है मिसाइल को आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, वो बहुत ज्यादा मिलता है कंपेरेटिव टू सॉलिड प्रोपेलेंट। चलिए नेक्स्ट आप देखिए कि इस मिसाइल में एक क्या है, परिचालन लचीलापन है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि साहब आप इसको एक 6x6 के इस तरीके से मान लीजिए कोई मोबाइल लॉन्चर है, आप मोबाइल लॉन्चर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो एक ट्रक पर आप इस मिसाइल को तैनात कर सकते हैं और वो भी कैनेस्ट्राइज्ड, मतलब इस डब्बे के अंदर बंद करके ले जा सकते हैं। डब्बे के अंदर बंद करके रखेंगे तो ये सुरक्षित रहेगी मिसाइल, लंबे समय तक 10-20 साल तक आप आराम से इसके अंदर इसको डाले रखो और जब इसकी आवश्यकता हो तब इसको यूज कर सकते हैं और कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। और 500 किलोग्राम का जो पारंपरिक हथियार है वो अपने आप में एक बड़ी क्वांटिटी होती है किसी भी एक्सप्लोजिव मटेरियल की। 500 किलोग्राम 0.5 टन हो गया, तो इससे आप एक बड़े क्षेत्र में बड़ा धमाका कर सकते हैं, यानी दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एकीकृत रॉकेट फोर्स जो है उसमें इस मिसाइल को शामिल किया जा रहा है। देखिए आईआरएफ जो है इसका उद्देश्य क्या है, भारत अब चाहता है कि सटीक और पारंपरिक हमलों के जरिए दुश्मन को रोकने पर अधिक ध्यान दिया जाए। यानी आप दुश्मन पर हमला कीजिए सटीकता के साथ और कन्वेंशनल वीपन्स के साथ। अगर एटॉमिक वीपन का आप उपयोग करेंगे फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप एक बड़े युद्ध में फंस जाएंगे। लेकिन जब आजकल जो युद्ध चल रहे हैं उसमें एटॉमिक वीपन्स का उपयोग से तो हर देश बचना चाहता है, चाहे कोई भी देश हो, क्योंकि एटॉमिक वीपन्स का उपयोग करना मतलब तबाही है पूरी तरह से, अपनी भी और दुश्मन की भी। लेकिन जब आप कन्वेंशनल वीपन्स का उपयोग करते हैं और एक्यूरेसी के साथ अटैक करते हैं, जैसे कि अभी अमेरिका ने किया है वेनेजुएला पर, भारत ने किया था पाकिस्तान पर, तो ये जो एक्यूरेसी अटैक होते हैं, परिशुद्धता के साथ में अटैक होते हैं, उसमें भारत महारत हासिल करना चाहता है और उसी के लिए एकीकृत रॉकेट फोर्स डेवलप की जा रही है। अच्छा, BM-04 का मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं आपको। BM का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, 04 यहां पर डीआरडीओ ने अभी कोड नेम दिया है क्योंकि इस मिसाइल का कोई औपचारिक नाम अभी तक यहां पर नहीं दिया गया है। SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बता रहा था वही है। BM-01 की हम बात करें तो पिरले मिसाइल जो है हमारी, उसे BM-01 कोड के अंतर्गत डेवलप किया गया था। तो अगर मान लीजिए आप इसके तहत आगे बढ़ेंगे तो BM-04 जो है वो पिरले मिसाइल की एक रेंज में आ सकती है, पिरले 1, पिरले 2, पिरले 3, पिरले 4 इस तरीके से आ सकती है, या फिर अलग से इसे कोई ना कोई नाम इस मिसाइल को दिया जाएगा, यानी एक वेरिएंट पिरले का भी हो सकता है, ऐसी संभावना यहां पर जताई जा रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज हम जिसकी बात कर रहे हैं मिसाइल की BM-04, जो कि अग्नि, पृथ्वी, पिनाका इन सभी से अलग है, प्रलय मिसाइल से अलग है। इसकी विशेषताएं अपने आप में बहुत खास हैं। इन तकनीकी विशेषताओं के कारण ये मिसाइल दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी और भारत की सेनाओं के लिए मजबूती प्रदान करेगी। इसी उम्मीद के साथ इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। तो एक और अच्छी खबर के साथ, बेहतर तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।